उसकी नजर से कोई परिंदा या छोटा जानवर बच नहीं पाता, लेकिन चालाक लोमड़ी ने कैसे बाज ईगल के हमले को नाकाम कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया, वो भी दिखाते हैं आपको। बाल्ड ईगल ने किया सांप पर हमला। फिर भालू को शिकार बनाने की कोशिश। लेकिन क्या चतुर लोमड़ी को मार पाया खुंखार परिंदा? लोमड़ी को बेहद चालाक जानवर माना जाता है, लेकिन लोमड़ी की चालाकी के साथ साथ उसका जुझारूपन भी यहाँ देखने को मिला जब उसने खुंखार गोल्डन ईगल से उसका शिकार झपट लिया। गोल्डन ईगल ने काफी देर तक लोमड़ी से मुकाबला किया। गोल्डन ईगल को खुंखार परिंदों में सबसे घातक माना जाता है। ये इंसान पर हमला करने से भी नहीं चूकता। यहाँ तक कि पलक झपकते ही बकरियां या हिरन जैसा शिकार लेकर हवा में फुर हो जाता है। लेकिन सामना जब लाल लोमड़ी से हुआ तो इस लड़ाई का क्या अंजाम हुआ ये आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि आखिर लोमड़ी और गोल्डन ईगल आमने सामने कैसे आए। दरअसल लोमड़ी के सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। ये खुद बड़ा शिकार नहीं करती, लेकिन दूसरों के शिकार पर हाथ साफ करना इसे बखूबी आता है। गोल्डन ईगल ने कुछ देर पहले ही एक खरगोश का शिकार किया था। आधा बचा शिकार उसने अपने घोंसले में छिपा दिया, लेकिन तभी लोमड़ी को इसकी गंध मिल गई। लोमड़ी गंध का पीछा करते हुए फौरन शिकार तक पहुंच गई। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक शिकार को तलाशने के लिए लोमड़ी अपनी नाक के अलावा अपने कान का भी बखूबी इस्तेमाल करती है। 15 सेंटीमीटर लंबे अपने कानों को ये 360 डिग्री तक घुमा सकती है। इस वजह से ये चारों तरफ की छोटी से छोटी आवाज सुन पाती है। कहा जाता है कि घंटे की सुई की आवाज 120 फीट दूर से ही सुन लेती है, जो इसे जंगल का एक कामयाब शिकारी बनाती है। इन तस्वीरों में भी लोमड़ी की यही काबिलियत देखने को मिली। हालांकि जैसे ही गोल्डन ईगल ने अपने शिकार के करीब लोमड़ी को आते देखा, ये उड़कर अपने शिकार की पहरेदारी करने पहुंच गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि शिकार चट्टान के बीचों बीच रखा है, जबकि इसकी एक तरफ लोमड़ी है तो दूसरी तरफ गोल्डन ईगल। लोमड़ी ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, खुंखार परिंदे ने पंख फैलाकर उस पर हमला कर दिया। आमतौर पर गोल्डन ईगल के हमला करते ही खुंखार से खुंखार जानवर भाग खड़ा होता है, लेकिन इस लोमड़ी ने बहादुरी से ईगल का मुकाबला किया। ये ईगल से बचकर भागने के बजाय उस पर ही हमलावर हो गई। हालात ऐसे बने जो गोल्डन ईगल कुछ देर पहले तक हमलावर बना हुआ था, वो लोमड़ी के पैने जबड़ों से जान बचाकर भागने लगा। इसके बाद लोमड़ी वापस शिकार की बात आ गई और ईगल के शिकार को लेकर अपने ठिकाने की तरफ चली गई। यानी इस लोमड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो जंगल की दुनिया में खुंखार जानवरों को भी मात दी जा सकती है। जब शिकार किसी और ने किया और उस शिकार को उड़ा ले गया कोई और, तो शुरुआत करते हैं सांप और बाज की जंग से। एक तरफ जहरीला सांप तो दूसरी तरफ शातिर बाज और तीसरी तरफ है बेहद भोतीला तेंदुआ। आखिर यहाँ किसका शिकार होने वाला है? किसका होगा शिकार और कौन बनेगा शिकारी? दिल दिमाग कर बैठ जाइए, क्योंकि जंगल की जंग में सिक्का उसी का चलेगा जो सही वक्त पर सही दांव चलेगा। ये ब्लैक
मापा है अफ्रीकी देशों में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप। शाम के वक्त ये शिकार की तलाश में निकलता है। सूरज ढलने के बाद शिकार करना इसकी खास रणनीति का हिस्सा है। शाम के वक्त ईगल और बाज जैसे पक्षियों का खतरा कम हो जाता है। यही वजह है कि ये सांप रात के वक्त शिकार के लिए निकलते हैं। लेकिन लगता है आज का दिन इसके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि झाड़ियों के बीच से निकलते इस सांप पर बाज की नजर पड़ चुकी है। अब क्या होगा इस सांप के साथ? क्या बाज इसका शिकार कर लेगा या सांप उसे चकमा देने में कामयाब हो जाएगा? सांप को देखते ही पेड़ पर बैठे इस बाज ने शिकार के लिए उड़ान भर ली है। सांप ने खुद को छिपाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बाज की तेज नजर से बच नहीं सका और आखिरकार बाज ने सांप को अपने पंजों में दबोच लिया। कोई दूसरा सांप होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन ये ब्लैक मांबा है। ये जान बचाने की बजाय बाज पर ही हमलावर हो गया। ये बाज की गर्दन और पंखों को अपनी पूंछ से लपेटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सांप का भन अब भी बाज के पंजों में दबा है। बावजूद इसके सांप हार मानने को तैयार नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि हार जीत का फैसला इन दोनों के बीच ही होगा, लेकिन तभी जंगल की जंग में एंट्री होती है एक नए किरदार की, और ये किरदार है बिल्ली प्रजाति का सबसे फुर्तीला जानवर तेंदुआ। ये मादा तेंदुआ अपने बच्चे के साथ इधर से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर सांप को दबोचे हुए इस बाज पर पड़ी। फिर क्या था, मादा तेंदुआ भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा पाने के लिए आ गई। एक तरफ बाज सांप को पकड़े हुए है, तो दूसरी तरफ ये तेंदुआ बाज को शिकार बनाने की कोशिश में है। बाज की मजबूरी ये है कि वो ब्लैक मांबा जैसे भारी भरकम सांप को लेकर उड़ नहीं सकता और सांप उसे पूरी तरह लपेटे हुए है। सवाल यह है कि अब यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ घटने वाला एक एक पल बड़ा कीमती है। हर सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। जो जितनी देर तक संघर्ष करेगा उसके जीने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन लगता है तेंदुआ ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो लगातार अपने पंजों से बाज पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ तेंदुआ का बच्चा भी अपनी मां की मदद कर रहा है। न बाज सांप को अपने पंजों से छोड़ रहा है और न ही सांप बाज पर अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। खूंखार तेंदुआ बीच बीच में अपने नुकीले पंजों से सांप की पकड़ को ढीली करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिलती तो फिर बैठकर इंतजार करने लगता है। बताते हैं कि जीने के लिए जंग करीब 1 घंटे तक चली और आखिर में बाज बेसुध हो गया। सांप के फंदे में फंसे बाज का दम घुटने लगा। इन तस्वीरों को देखकर यहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब सांप बाज जैसे पक्षी की जान ले ले। तभी अचानक चमत्कार सा हुआ और बाज अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बाज की जिंदगी बच गई, लेकिन शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसके सामने मौजूद तेंदुआ पूरे एक्शन में आ गया। वो सांप समेत इस बाज को पेड़ की ऊंचाई पर ले गया। देख सकते हैं तस्वीरों में शिकार की जद्दोजहद में सांप ने बाज के शरीर को छोड़ दिया और वो पेड़ से नीचे आ गिरा। इस मादा तेंदुए के पास इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं था कि वो अपने बच्चे और खुद की भूख मिटा सके। दोनों ने इस बाज का काम